जय हिंद दोस्तों, डीकेआई के में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीजीएचएस के रिगार्डिंग। ये वीडियो रहेगा जिसमें बहुत से लोग देखिए, अब तो मेल आना शुरू हो चुका है हर पोस्ट का। फील्ड वर्कर का भी अब आना शुरू हो चुका है। तो अब तो तय हो गया है कि जितने भी लोगों का रैंक अगर अच्छा होगा उनका मेल पहुंच गया होगा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका रैंक कहाँ तक है तो आपका मेल आएगा, और जिनका नहीं आएगा तो किनका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। और एक वीडियो एक अलग से मिलेगा आपको, जिसमें आपको डीबी के रिगार्डिंग, जो भी बहुत से लोग डाउट में हैं, मेरे पास ऑलरेडी कितने मैसेज भरे पड़े हैं, तो उसके लिए वीडियो बनेगा। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा थोड़ी ही देर में। तो हम इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, रिसर्च असिस्टेंट का बात करें, सबसे टोटल पोस्ट वाइज हम लोग देखेंगे। बाकी सब आप लोग जानते ही हैं क्या कुछ हो रहा है, वो सब आप लोग जानते हैं। हम ये जो मेनली जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि आपका रैंक कितना है और कहाँ तक आपको मेल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिसर्च असिस्टेंट का। तो रिसर्च असिस्टेंट का बात करें तो इसमें एनसीडीसी ये डिपार्टमेंट था। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट था, कितना पोस्ट था, तो 4 पोस्ट दिया गया था। ठीक है ना, एचएच के लिए 1 पोस्ट था और ओबीसी के लिए कितना था, तो 3 पोस्ट था। अब देखिए, ये जो रिसर्च असिस्टेंट के जो लोग होंगे, तो ये तो जाहिर सी बात है ओबीसी कैंडिडेट डाले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ओबीसी कैंडिडेट अगर उनको रैंक 3-1-4 यानी 4 ही पोस्ट है, तो यानी अब आपका हो सकता है कि किस कैटेगरी में आपका रैंक अच्छा हो। तो इसमें तो ओबीसी वाले ही लोग डाले होंगे या एचएच डाले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो डाले होंगे उनको तो पता होगा कि इसी कैटेगरी में वैकेंसी है। तो इसमें अगर ओबीसी वाले अगर 3 तक मिल गए, ऊपर से वो लोग देखेंगे 3 तक अगर मिल गए ओबीसी, तो उनको ले लेंगे। और ऊपर से फिर देखेंगे एक बार क्या करेंगे, अगर एचएच वाले मिल जाएंगे तो 1 उनको ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी लोगों का फिर 3 और 1 4 उधर से मिल गए, तो फिर बाकी लोगों का तो होना नहीं है, क्योंकि इनको 4 सीट था, 4 सीट भर गया। रिसर्च असिस्टेंट का काम कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं। अब टेक्नीशियन में 2 सीट है, तो इसमें भी ईवर के लिए 2 सीट है। तो अगर ऊपर से मान लेते हैं कि आप कोई भी कैटेगरी हो, आपका कैटेगरी कोई भी हो, या एससी हो एसटी हो, अगर ऊपर से ही 2 लड़के मिल जाएंगे तो उनको ईवर में डायरेक्ट काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, आपका रैंक के अनुसार ही ये लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मेरे पास डीबी का जो मेल आ रहा है वैसा है मेरे पास। तो ये भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें मांगा गया था कि साइंस ग्रेजुएट इन बायोलॉजी। अब लेबोरेटरी अटेंडेंट का बात करें तो इसमें जो पोस्ट था कितना था, तो 5 पोस्ट था। ठीक है, 5 पोस्टों में इसमें मेट्रिकुलेशन ही मांगा गया था। तो इसमें देखिए, अब यूआर वही सेम प्रोसेस है। यूआर में देखिए इसमें कितना सीट है, यूआर में 2 सीट है। तो एससी एसटी में 1 सीट है, ओबीसी में कितना है, तो 1 सीट है। तब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये कोई एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, अगर ये ऊपर से रैंक अगर इनका 1-2 आ जाता है, एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है, तो ये उनको ईवर वाला जो सीट है ये दे दी जाएगी। ऐसा बात नहीं है कि फिर ईवर खोजा जाएगा। ये जो रैंक 1 और 2 है इनको दे दिया जाएगा। अगर ओबीसी के कैंडिडेट होंगे, अगर उनका उनका भी अगर 1-2 अगर रैंक आता है, तो उनको भी ईवर वाला जो ये 2 सीट है वो दे दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों को भी। बाकी फिर उधर जो रिजर्व जो बचता है, तो ये रिजर्वेशन वाले को भी मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि अगर इनका अगर रैंक अगर अच्छा नहीं है, ईवर वाले का रैंक अच्छा नहीं है, नीचे से वो लोग काउंट करेंगे। अगर 10 नंबर पर एक पहला ईवर आ रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। जो पहले से जो भी कैटेगरी में है उसको दे दिया जाएगा ईवर का सीट। ऐसा ही हो रहा है, डीजीएचएस ऐसा ही कर रही है। रिसर्च असिस्टेंट का फिर से एक वैकेंसी इधर है, तो इसमें भी वही प्रोसेस था। तो अगर ऊपर से कोई भी किसी भी कैटेगरी से अगर मिल जाते हैं, इसमें ईवर में हालांकि सीट है, तो मिल जाते हैं किसी भी कैटेगरी के बंदे, तो उनको ले लिया जाएगा। 5वां नंबर पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। तो इसमें जो सीट है ईवर में, देखिए ईवर में जो सीट है कितना है, तो एक सीट है। एससी में एक सीट है और एसटी में भी 1 सीट है, लेवल 4 का सीट है। तो इसमें भी वही प्रोसेस है। अगर मान लेते हैं इसमें सब में 1-1 सीट है, तो ये तो ओबीसी वालों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ओबीसी वालों को, अगर कोई ओबीसी लड़का है या एससी एसटी लड़का है, अगर उसका रैंक 1 आ जाता है, या ईवर हो, उसका रैंक 1 आएगा तब जाकर उसका सिलेक्शन होगा लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 में।
ठीक है। बाकी इसमें सिलेक्शन लेने के भागीदारी नहीं है। ओबीसी अगर हैं आप तो मान लेते हैं कि एक सीट जो है ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी वालों के लिए तो लेबोरेटरी असिस्टेंट में कोई सीटें नहीं है। इधर एसटी के लिए है तो एसटी वालों को एक सीट दे दिया जाएगा और एससी के लिए भी एक सीट दे दिया जाएगा। तो वही सब इसमें कम सीट ही है, तो ऐसा बात नहीं है कि अगर आपका रैंक 12-14 भी है तो कि नहीं, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ऊपर से कोई लड़का अगर मिल जाता है तो फिर नीचे वालों क्यों लेंगे वो। तो वही प्रक्रिया अपना रही है इंसेक्ट कलेक्टर का। देखिए जैसा आ रहा है मेल, जिन लोगों से मैंने फीडबैक प्राप्त किया उस टाइप से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा ही आ भी रहा है। इंसेक्ट कलेक्टर का इधर देखिएगा एक सीट है, तो एक सीट इधर है, तो इसमें जो सीट है किनका है, तो एससी कैटेगरी का है। तो ऐसा बात नहीं है कि ईवर वाले एससी में चला जाएंगे, ये ओनली एक ही कैंडिडेट को दिया जा सकता है, एससी को। ये हो सकता है कि ईवर के सीट में एससी एसटी ओबीसी जा सकते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के सीट में ईवर वाले नहीं जा सकते हैं, इतना समझ जाइए। तो ये तो हो गया, एक ही सीट है इसमें। टेक्नीशियन में एक सीट है, ठीक है। तो अगर कोई भी कैटेगरी का लड़का हो, एनी कैटेगरी, अगर उसका रैंक 1 आएगा टेक्नीशियन में तो भी जाकर इसमें सिलेक्शन के भागीदार होंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट में जो सीट है ये ओबीसी में एक सीट है, तो ओबीसी वाले ही जिनका एक सीट होगा, जिनका ओबीसी में पहला स्थान होगा मतलब, तो उनको ही ये सीट दिया जाएगा। ये नहीं कि ईवर वालों को दे दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि रैंक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मान लेते हैं कि रैंक 1 में एससी हैं, रैंक 2 में एसटी हैं, रैंक 3 में ईवर हैं, रैंक 4 में जो है ओबीसी हैं, तो रैंक 4 वालों को ही ये ओबीसी दे जाएगा, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है रैंक 4 ओबीसी वालों को ही है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें ऐसा मेल प्राप्त हो रहे हैं। अब लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो इनमें देखिएगा आप लोग एक एक सीट है ईवर में, इधर ओबीसी में 2 सीट है, तो इस टाइप से ये लोग डिवाइड करेंगे अपना। तो इधर टोटल जो सीट है आप लोग देखिएगा 5 सीट है कोलकाता वाले में, इंस्टीट्यूट ऑफ सेरोलॉजी। तो ये लेवल 3 का है, डीएमएलटी इसमें मांगा गया था, तो इसमें भी फॉर्म फिल अच्छा खासे हो गए होंगे। तो ये भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ईवर में एक सीट है, तो कोई भी कैटेगरी का लड़का अगर रैंक 1 ला लेता है तो उसको ये सीट दे दिया जाएगा। अब बाकी कैटेगरी का वो लोग अपना देख लेंगे। अब हेल्थ इंस्पेक्टर का बात करें तो ईवर में देखिए 30 सीट है, और इधर एससी में कितना है, तो 18 सीट है, नहीं ओबीसी में कितना है, तो 18 सीट है, और एससी में कितना है, तो 10 सीट है। एक ये कोरिजेंडम करके फिर इधर उधर किया गया था। और एसटी में कितना है, तो 5 सीट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 7 सीट है। तो उस टाइप से अगर कोई भी लड़का, ये 18, 10, 5, 7 वाला लड़का, अगर कोई भी सीट वाला लड़का अगर 30 के अंदर आता है, 30 के अंदर आता है, तो उसको ईवर में काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ईवर में उसको काउंट कर लिया गया है और उसको मेल प्राप्त हो चुके होंगे। हम इसमें एक और करने वाले हैं कि हेल्थ इंस्पेक्टर और फील्ड वर्कर और बाकी जितने भी ज़्यादा वाले सीट हैं, तो उनका एक हम क्या करेंगे कि ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसी पे पुल करा देंगे, आप लोग नंबर दे देंगे, उसमें आप लोग पोस्ट का नाम और उसमें लिख दीजिएगा कि सिलेक्टेड आपका जो पोस्ट होगा लिख दीजिएगा, तो हम आपको जो भी आपका पोस्ट होगा उसमें उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आप लोग अपना बातचीत कर सकें, थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं। अब फील्ड वर्कर का बात कर लेते हैं। तो फील्ड वर्कर में देखिए 90 सीट है, तो किसी भी कैटेगरी के, एनी कैटेगरी, अगर आपका 90 से नीचे अगर आपका रैंक था, ठीक है, 90 से नीचे आपका रैंक था, तो आप ईवर में काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना, ईवर में काउंट हो जाएंगे। अब बाकी जो भी कैटेगरी है उसके आगे फिर अपना वो लोग देखेंगे। इसमें जिनका अच्छा मतलब रैंक होगा ना, उन्हीं का सिलेक्शन इसमें हुआ है। और फील्ड वर्कर का जो मेल है प्राप्त होने लगे हैं, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। लाइब्रेरी क्लर्क का बात करें, ईवर में देखिए 4 सीट है। किसी भी कैटेगरी से अगर आपका एनी कैटेगरी में आप फॉर्म भी लिए हैं, लेकिन अगर आपका 4 रैंक तक है तो आप ईवर में काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर हालांकि ओबीसी में भी एक सीट है। अब देखिए फिजियोथेरेपिस्ट में कितना सीट है, 2 सीट ईवर के लिए है, 2 सीट ईवर पीएच के लिए है।
तो उसी टाइप से ये लोग भी काउंट किए हैं। तो इतना तो पोस्ट देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लोग मेल भेज रहे हैं, किनको किनको मेल आ रहे हैं, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। तो टोटल 63 पोस्ट है, तो 63 पोस्ट का बता पाना थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आप लोग को आ ही गया होगा। ये कुक का है, तो अगर रैंक 1 किन्हीं का आ गया होगा तो एक बार में उनको काउंट कर लिया होगा। असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें भी एक सीट है, तो किसी का रैंक 1 आ गया होगा तो इनको भी एक बार में काउंट कर लिया होगा। अपॉइंटमेंट लेटर इशू करके मेल कर दिया गया होगा। किचन असिस्टेंट में भी इधर देखिएगा एक सीट है, तो इनको भी रैंक 1 जिनका होगा उनको काउंट कर लिया होगा एक बार में। किसी भी कैटेगरी में होंगे, अगर यूआर में सीट है तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन कैटेगरी में अगर आप हैं, अगर आप यूआर हैं तो कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, इतना समझ जाइए। फिटेड इलेक्ट्रीशियन में भी एक सीट यूआर में है, तो किसी भी कैटेगरी से अगर आप हैं, आपका रैंक 1 है तो आपको यूआर में काउंट कर लिया गया होगा। में भी देखिए इधर 2 सीट है, इधर एससी में कितना है, तो 1 सीट है। तो आप अगर किसी भी कैटेगरी में रैंक 2 तक आते हैं तो आपको यूआर में काउंट कर लिया जाएगा। अगर आप यूआर हैं तो भी अगर तो 2 यूआर ऊपर से ही मिल गए तो फिर अदर कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगा, ये भी बात होता है। सेम मार्क्स है तो फिर उसमें क्या देखा गया है, आप लोग को पता होना चाहिए। सेम मार्क्स वालों को क्या देखा गया है, तो एज वगैरह देखा गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा गया है। इधर देखिए लेबोरेटरी और अटेंडेंट में 18 सीट है, तो 18 रैंक तक किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको यूआर में काउंट कर लिया गया होगा। बाकी जो कैटेगरी बचती है तो उनको अपना वो लोग आगे थोड़ा सा कम करके लिया है। वर्कशॉप अटेंडेंट, इसमें 3 सीट है यूआर में, तो किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं, अगर 3 तक आपका रैंक है तो आपको यूआर में काउंट कर लिया गया होगा। इधर देखिएगा लेबोरेटरी अटेंडेंट में फिर 8 सीट है, तो 8 रैंक तक, यानी 8 रैंक तक आपको यूआर में काउंट कर लिया गया होगा, एनी कैटेगरी। इधर भी देखिएगा नर्सिंग ऑफिसर में 8 रैंक है, और अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आपको जो मेल प्राप्त हुए होंगे, अगर 8 से नीचे आपका रैंक है, 8 तक है, तो आपको जो मेल प्राप्त किए होंगे सिलेक्टेड एज यूआर, ऐसे आपको मेल प्राप्त हुए होंगे किसी भी कैटेगरी में होंगे। तो बाकी जो इसमें जो सीट बचती है उनको आप लोग थोड़ा सा कम करके वो लोग सेलेक्ट किए होंगे कैटेगरी वाइज, तो उसी प्रकार ये लोग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है ना। ये देखिए हम पहले भी बता चुके थे, एचएमटीएस सैनिटेशन सफाई कर्मचारी 13 सीट है। मेरे पास जो मैसेज आया था जिनका रैंक लगभग 10 से 11 12 के आसपास था, ठीक है ना, तो उनको क्या किया गया था, वो दूसरे कैटेगरी में थे, एससी एसटी कैटेगरी में थे, लेकिन उनको क्या किया गया था कि यूआर में काउंट कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा ही ये लोग सेलेक्ट किए हैं। तो टोटल हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे ये लोग सेलेक्ट किए हैं। देखिए इधर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर रैंक 1 जिनका होगा उनको सेलेक्ट कर लिया गया होगा, क्योंकि यूआर में ही एक सीट है, और यूआर सबके लिए होता है, तो किसी भी कैटेगरी में रैंक 1 अगर आपका है तो उनको सेलेक्ट कर लिया होगा। ऐसा बात नहीं है कि यूआर को ही खोजा जाएगा कि रैंक 1 कहाँ पे मिल रहा है। अगर ओबीसी है, रैंक 1 आ गया तो उनको ही सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें सेलेक्ट किया गया है। और ये जो डेडलाइन था उसी डेडलाइन पर डीजीएचएस काम की है। हम भी बताए थे कि इसी डेडलाइन पर काम करेगा भी, तो की भी है। अब इसके बाद हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद जानकारी के साथ। जय हिंद।